आप एक लग रहा है, मैं कहाँ पर हूँ, आप बताइए कितने आर्टिकल हैं? नहीं मेरी बात सुनिए आप मैडम। जैसे हर टकला चाणक्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार से हर कोई काला कोट पहनने वाला आदमी वकील नहीं हो सकता। ये भाई साहब वही हैं। तिलक तराजू और तलवार जूता मारो 1000। ये रियलिटी है। बिना इंक्वायरी के जनरल कास्ट के बच्चे दिखा दीजिए, उसे रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा और एक्शन लिया जाएगा उसको। मैं आपको दिखाऊं। रिजर्वेशन का मैटर हटाई दिया ना जाए। ये कैसे? सुनो, इसके लिए सुनो, कितने साल हुए संविधान को लागू हुए? ये भी नहीं पता। बहुत जन अधिकार है Listen तो to me, एक मैडम, लड़की की सुनिए। FIR सिर्फ इस बात पे क्यों खारिज की जाती है कि वो छोटे कास्ट की है और एक राजपूत समाज का लड़का उसको छू नहीं सकता, इसलिए वो रेप कर ही नहीं सकता। ये क्यों होता है सर? मैडम अपवाद तो हर चीज का होता है, अपवाद के लिए कोई जगह नहीं है। तो अपवाद नहीं, कोई भी घटना एक आध हो जाती है, अपवादों को बराबरी से अलग रख। लड़की इस देश का अपवाद है और उस लड़की का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं। बिल्कुल निकलना चाहिए। वो एक नंबर का इजाज़त था वो। अच्छा, और चोटी काट दोगे? हाँ, चोटी काट दोगे, पेशाब कर दोगे? कानून है या नहीं है बताइए, आप बोलिए। सर कैसे देख रहे हैं आप यूजीसी को? देखिए यूजीसी का जो मैटर है वाकई में जनरल कास्ट के लिए बड़ा खतरनाक है। ठीक है, दूसरी बात ये है, मैं आपको 2 मिनट में थोड़ा बैक में ले जाऊंगा। मैं बीपी सिंह सरकार आई थी कांग्रेस की, तो उसमें जनरल जाति के बच्चों के साथ बड़ा अन्याय हुआ, भेदभाव किया गया। आज तक नौकरियों में शिक्षा में सबसे वंचित रखा गया। फिर उसके बाद सरकार गवर्नमेंट आई यूपी में मायावती जी की, तिलक तराजू और तलवार जूता मारो 1000। तो उनका ये नारा था, तो उनका शोषण हुआ उस उसमें जो कि बीजेपी और मायावती की जो मिक्स गवर्नमेंट थी, तो मायावती जी का ये डायलॉग था। अब अखिलेश जी की सरकार आई, अखिलेश जी की सरकार में कोई जनरल कास्ट का कोई बच्चा नौकरी की जाता था ना, 4th क्लास की एक बहुत ताज़ा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ मैं कि 4th क्लास की जो निकली थी 84 पोस्ट की, तो वहाँ पे गया तो एक यादव जी थे, वो ले गए ब्राह्मण को। तो बोले जब मुलायम सिंह जी जिंदा थे, बोले ये हमारे ब्राह्मण हैं, पांडे जी बड़े अच्छे हैं और संस्कारी भी, हमारी हेल्प कीजिए, इन्हें एक पोस्ट दे दीजिए। तो उनके शब्द थे, क्या अहिनियाँ बाँस थोड़ी हो गई हैं, मतलब हीर अभी जिंदा है, अभी पंडितों की क्या जरूरत है। तो राजपूत हुए, ब्राह्मण हुए, बनिया हुए, तो 3 कास्ट अपर कास्ट में आती हैं। आप तो कानून समझते हैं, कानून विद आपको समझाने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से आपको लगता है कि यूजीसी की ये जो नई गाइडलाइंस है ये जनरल्स के खिलाफ है? कैसे प्रूफ करिए? इसका प्रूफ ही है। हाँ। अब इसमें ये जो मैटर हुआ था अभी, जो ये नया गाइडलाइंस आया, आपने प्रॉपर उसको पढ़ा है? पूरे राजपत्र में जो छपा था पढ़ा? बिल्कुल मैंने पूरा पढ़ा। मैंने ऐसी लाइन है, कौन सा ऐसा क्लॉज है जो आपको लगता है कि उनके विरोध में है? विरोध में ये है, देखिए ये कॉलेज होता है, कोई लड़ाई का अखाड़ा नहीं है वहाँ पे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी बच्चे को लड़ाई का अखाड़ा नहीं है, लेकिन जब रोहित वेमुला जैसा एक होनहार बच्चा सिर्फ इस वजह से प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि वो एक छोटी जाति से आता है, पायल तन्वी जैसी एक होनहार डॉक्टर को हम खो देते हैं, तो उनके लिए भी तो लड़ाई का अखाड़ा नहीं था, लेकिन वो लड़ रहे थे लगातार। मैडम मैं आपसे वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो यूजीसी वाला जो मैटर है वो हाई कास्ट के या जनरल कास्ट के बच्चों के लिए खतरनाक इस वजह से है कि देखो जब बच्चे पढ़ते हैं वहाँ कोई अखाड़ा नहीं होता, वहाँ पर सच्चा के लिए होता है। सभी देश के सभी नागरिकों का अधिकार है, सभी बच्चों का अधिकार है। अब वहाँ जातिगत ये निकाला जा रहा है। सपोज कीजिए लड़ाई झगड़े आपस में चलते हैं, सपोज कीजिए कोई जनरल कास्ट का बच्चा बड़ा होशियार है या तो उसे दबाने के लिए आप कैसे दबाया जाएगा सर? वो ऐसे दबाया जाएगा जब उसके खिलाफ आप कोई एससी का बच्चा कंप्लेंट कर देगा तो उस पर कोई इंक्वायरी नहीं होगी। ये तो पहले भी होता था सर, पहले इंक्वायरी होती थी। अच्छा, पहले इंक्वायरी होती थी, शिकायत करते थे कोई बिल्कुल। अब लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो उस बच्चे ने शिकायत की है उसकी निष्पक्ष जांच नहीं होगी और बस उसकी शिकायत पे बात सुन ली और दूसरे बच्चे को, जनरल कास्ट के उस बच्चे को पकड़ के उसको बस सजा दे दी गई, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा ही है, इंक्वायरी होगी। इसमें इंक्वायरी लिखी है कि नहीं? मैडम मैं आपको वही कह रहा हूँ, इसमें यही है, इसमें जो ये है कि 15 दिन के अंदर संस्था को इस पर संज्ञान लेना होगा। संस्था संज्ञान लेगी। संज्ञान लेने का क्या मतलब है कि सिर्फ शिकायत आई और बिना आंख कान बंद करके वो शिकायतकर्ता की बात सुनेंगे और जनरल कैटेगरी के किसी बच्चे को, और जैसा आप कह रहे हैं कि सिर्फ जनरल कैटेगरी का बच्चा ही होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। एक लड़की भी कंप्लेन कर सकती है और वो लड़की जब कंप्लेन करेगी तो हो सकता है वो किसी एससी के लड़के के खिलाफ करे, किसी ओबीसी के खिलाफ करे। मैडम एक्चुअली में क्या है, जो जनरल कास्ट का चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई बच्चा हो, वो शिकायत करेगा तो उसकी नहीं ऐसा ही है इसमें। तो कहीं नहीं मैडम कि जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा शिकायत करेगा तो उसकी शिकायत सुनी नहीं जाएगी मैडम, या उस पर यस इसमें यही है। कहाँ लिखा है सर? क्लॉज दिखाइए मुझे। मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आर्टिकल 14 साहब जो आया इसमें कहाँ लिखा हुआ है ये बताइए ना, आप कहाँ क्लॉज है, किस क्लॉज में है? राजपत्र
में अभी जो आया है 12-13 तारीख को जो आया था, जी, जी, छपा था, जी, जी। वो दिखा दीजिए मुझे। मैडम उसी में मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मैं दिखाइए 13 तारीख को जो नोटिफिकेशन जो आया है 13 तारीख दिखाइए। मैडम सुनिए, नहीं ऐसे नहीं, बातों में तो घुमाने के नहीं लिए तो नहीं कुछ भी कह नहीं सकते नहीं बिना हैं। ये गलतफहमी जो आप फैला नहीं रहे नहीं हैं। गलत नहीं, ये रियलिटी है। बिना इंक्वायरी के जनरल कास्ट के बच्चे दिखा दीजिए। उसे रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा दिखाइए। और एक्शन लिया जाएगा मैं उसको। आपको दिखाऊं राजपत्र निकाल के, उसमें आप मुझे क्लॉज बता दीजिए, कौन सा क्लॉज है, मैं निकाल के देती हूँ। बताइए, निकालिए मैडम। कौन सा क्लॉज है, जरा बताइए मुझे। आप किस क्लॉज के तहत ये बात कह रहे हैं, क्योंकि आपकी ये वीडियो इतने लोगों को भ्रमित कर सकती है। जो आप कह रहे हैं, किस तरीके से, किस आधार पर, कौन से सब क्लॉज में ये बात कही मैडम गई है? मैडम मैं आपको ही बता रहा हूँ, पूरे आर्टिकल इसमें आर्टिकल पूरे guidelines में, आर्टिकल 14 पूरी और आर्टिकल guidelines 19 अरे भाई साहब इसमें कहाँ है, इसकी बात कीजिए। और सुनिए, और सुनिए 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 सुन लीजिए। अगर आप संविधान की बात करते हैं, कानून की, सुन तो लो भाई, सुन तो लो मेरी बात। FIR होती है, चलो इससे हटते हैं। FIR होती है, FIR का मतलब क्या होता है? फांसी लटकाना। FIR का मतलब ये सुन लीजिए ना, FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब रिपोर्ट दर्ज की जाती है, जांच बैठती है, आयु नियुक्त होता है, तब इसके बाद अब मामला अदालत में जाता है, तब क्लियर होता है कौन दोषी कौन दोषी नहीं है। इस मामले में भी सेम ही हाल है, सेम ही हाल है। भाई साहब कंप्लेंट होते ही फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा। किसने कह दिया आपसे? मामले में उस बच्चे के खिलाफ जिस पर शिकायत की जाएगी, उस बच्चे पर तो पुलिस भी सबसे अंत में आके शामिल मैडम होगी। पहली बात तो आप समझिए, जो जनरल जाती है पहले ST एक्ट से वैसे भी परेशान थी पहले, कैसे परेशान? अरे वो गलत सुप्रीम कोर्ट कह चुका है मैडम। नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, 80 कह चुका है। नहीं 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 नहीं, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कब कहा? सुप्रीम कोर्ट ने खुद इंटरवीन किया है। पायल तन्वी रोहित वेमुला की मदर ने जो PIL डाली थी, ठीक है, उसके वो- आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें कानूनों को सख्त करने की जरूरत है। मैडम फिर आप कैसे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब खुद संज्ञान लिया हो किसी मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ संवैधानिक मैडम अधिकार का हनन सुप्रीम कर रही कोर्ट है? का ये कहना है 80% मामले SC एक्ट के फर्जी है वो। अच्छा, अरे आप जानते हैं, अभी सुनिए जैसे- UGC ने, जैसे सुनिए वो- UGC, बताइए। अरे सुन तो भाई, UGC का 118% परसेंटेज बढ़े हैं। बढ़त हुई है ऐसे मामलों में जहां जातिगत मैडम, भेदभाव देखिए- होता है देखिए। शिक्षा संस्थानों से- में। आप कह रहे हैं कि शिक्षा के लिए बच्चे यूनिवर्सिटी आपको जाते हैं, पता पढ़ाई है। करते हैं। वहाँ किस माहौल में वो बच्चे पढ़ाई करते हैं पता है आपको? अगर 100 बच्चे एक क्लास में है, 100 में से कितने होते हैं पिछड़े वर्ग के? मैडम आपकी क्लास में कितने बच्चे थे सर? जरा आप बताइए आंकड़ा। अरे, 100 आप भी होते थे हमारी, कितने- 100 भी होते कितने थे। 100 होते थे? 100 बच्चे पूरे 100 पिछड़े वर्ग के? पिछले जनरल एक भी नहीं नहीं सभी होते, सभी आप पढ़ते अपने थे स्कूल का आंकड़ा वहाँ। बताइए मैडम ना सर। मैडम मैं आपको वही बता रहा हूँ। आप अपने ये- कॉलेज का आंकड़ा बताइए, अरे, कितने बच्चे थे सुनो, आपकी क्लास में? पता है नहीं, एक और चीज मैं आपको बताऊंगा मैं। मोदी जी चलिए, सुनो, मैं बताइए, आप संविधान मानते हैं, मनुस्मृति मानते हैं? बता दीजिए। मनुविधान मानते नहीं? अगर मनुविधान मानते हैं, इस चीज को खत्म कर देंगे। आप बोलिए। संविधान मानते हैं, संविधान सभी का समान अधिकार है। लेकिन अब सुनिए दिक्कत कहाँ आ रही है आपको? रिजर्वेशन का मैटर हटा ही दिया जाए। ये कैसे? अब सुनो, इसके लिए सुनो, मोदी जी मोदी जी कहते हैं, सुनो मैं आपको बता रहा हूँ, कितने साल हो गए मैडम संविधान को जस्ट सुनो आप। कितने साल हुए संविधान को मैडम लागू सुनिए हुए? एक मिनट। सर एक सवाल, कितने साल हुए संविधान को लागू हुए? ये भी नहीं पता आपको? बहुत जानकार वकील साहब हमारे साथ हैं। वकील साहब जो हैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, देशभक्त हैं। राष्ट्रगीत पूछता हूँ, राष्ट्रगीत सर कौन सा? राष्ट्रगीत क्या है? राष्ट्रगीत क्या हमारे देश वंदे का? मातरम पूरा जानते, याद है आपको? राष्ट्रगीत पूरा याद है सर? पूरा। आप कट्टर देशभक्त हैं, पता चल गया है। अरे बात देशभक्त वाली बात नहीं, आप सुनिए ध्यान से। आप देख मैडम, ऐसा है, सुनिए, यहाँ पे सभी को समान अधिकार है, कोई ऐसा नहीं है कि ये जो नफरत की। अब मैडम सुनिए, मैडम सुनो, लिसन टू मी मैडम, सुनिए। FIR सिर्फ इस बात पे क्यों खारिज की जाती है कि वो छोटे कास्ट की है और एक राजपूत समाज का लड़का उसको छू नहीं सकता, इसलिए वो रेप कर ही नहीं सकता? ये क्यों होता है सर? मैडम अपवाद तो हर चीज का होता है, अपवाद के ये लिए कोई अपवाद जगह है। नहीं है। तो अपवाद नहीं, कोई भी घटना एक आध हो जाती है, अपवादों को लेकिन बराबरी से अलग रखना चाहिए फिर। मैडम सुनिए, यानी वो लड़की इस देश का अपवाद है और उस लड़की का कोई संवैधानिक नहीं, अधिकार नहीं बिल्कुल है। निकलना चाहिए। गलत तो किसी का नहीं होना चाहिए। पायल तन्वी रोहित वेमुला का कोई अधिकार नहीं था। मैडम गलत तो नहीं होना चाहिए। अब सुनिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ भाई, सर, सुन लो। संविधान क्या कहता है? आप देखो, देशभक्त वाली बात, अब देशभक्त होना चाहिए, अब गद्दार नहीं है। और जो गद्दार है, नहीं मैंने ये नहीं कहा। अरे सुनो, बात यहाँ पे पक्षपात वाली बात मत कीजिए। आप पे जो मैं कह रहा हूँ, मैं पक्षपात है। रिजर्वेशन खिलाफ हैं आप? ये जो नई गाइडलाइन है, आप इसके खिलाफ हैं? किसके साथ हैं आप? साथ नहीं, मैंने आपसे यह कहा था, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। कौन सा पार्टी से हैं? ऐसा है, आपको बताऊं, ये रिजर्वेशन ही गलत है। ये जो बच्चा होशियार होगा, गवर्नमेंट उसकी आर्थिक मदद करे, वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ मैं। और रिजर्वेशन वाली बात आप कर रहे हो, रिजर्वेशन में क्या किसी का पढ़े हुए हैं? मैडम सच में पढ़े हुए हैं सर?
रिजर्वेशन सर आपको लगता है कि आर्थिक आधार पे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया था? 10 साल के लिए आया था मैडम ये। अच्छा। अम्बेडकर सर, आप बाबा साहब ने 10 साल के लिए दिया था। ये पॉलिटिक्स, ये गंदी पॉलिटिक्स है देश की। साल हो गए सर संविधान लागू हुए? 77 साल। 77 साल हो गए। 77 साल के बाद भी आज हम यूनिवर्सिटीज में ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे बच्चे जो बड़ी मुश्किल से पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं, पिछड़े समाज के जो बच्चे पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं, उनके साथ कम से कम भेदभाव ना हो, वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। मैं भी वही कह रहा हूँ मैडम, मैं भी वही कह रहा हूँ। मैं भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सबको बच्चों साबित कैसे करेंगे, इस चीज को सुनिश्चित कैसे करेंगे आप? इसी के लिए तो गाइडलाइंस आई है कि ये सुनिश्चित हो सके कि वो बच्चे जो पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं उनके साथ भेदभाव ना हो। 77 साल के बाद भी हम यही कर रहे हैं सर। आप कह रहे हैं 10 साल में रिजर्वेशन खत्म कर देना। मैडम एक आबादी कह नहीं सकता, बताइए। अब तो साथ पढ़ते हैं। आपने भी पढ़ाई की, आपने एजुकेशन किया, आपके साथ क्या भेदभाव हुआ? मैं आपसे पूछता हूँ। एक भी अगर मैडम आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर ऐसा केस होता है तो उसके लिए सरकार को मैडम मैं आपसे पूछता हूँ, किसी जनरल ने किसी से जनरल लड़के ने या किसी ने आपको कभी परेशान किया? आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ क्या किया बताइए। आपने कभी शिकायत किया आपने मुझे? बिल्कुल, वो मेरे पास किसी जनरल लड़के ने परेशान किया आपको भी? बिल्कुल किया है। क्या किया है बताओ, क्या किया है? आप जानते हैं शुक्ला जी पेशाब करते हैं किसके ऊपर? आदिवासी के ऊपर। आदिवासी कभी शुक्ला के ऊपर पेशाब नहीं किया। कभी सुना है? बताइए। मुझे कोई ऐसा किस्सा सुना दीजिए कि किसी ब्राह्मण की चोटी काट दी गई हो कथा करने पर। सुना है? आप चुप हो गए। मैं चुप नहीं हूँ। आंकड़ा दीजिए, आंकड़ा दे दीजिए। 3 केस बता दीजिए। ब्राह्मण महिला के मूत्र से शुद्ध किया जा रहा है लोगों को। ये क्या हो रहा है सर इस देश में? शांत हो गए सर। मैं शांत नहीं हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, नहीं आप बताइए, आप जिसकी बात कर रही हो, जिसकी को जानते हैं, चोटी काटी है, क्या उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज है? आपको वो आप बताइए। वो कौन था? वो आप बताइए सर, यादव समाज से, आप बताइए ना सर। वो आप ही बताइए। एक नंबर का इजाज था वो। अच्छा, और चोटी काट दोगे? हाँ, चोटी काट दोगे, पेशाब कर दोगे? कानून है या नहीं है बताइए। आप बोलिए, देश में विधान चल रहा है, मान जाएंगे। आप गलत पॉइंट पे जा रही है मैडम। आप मुझे बस ये बताइए, सच में आपको लीगल जानकारी है? लीगल जानकारी है। कहा कि आर्थिक आधार पर लोगों को बराबरी देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए। संविधान में आरक्षण का कॉन्सेप्ट क्यों आया था? आप बताइए। बाबा साहेब आरक्षण क्यों लेकर आए? आर्थिक आधार पर बराबरी देने के लिए लोगों को। मैडम बताइए। जैसे हर टकला चाणक्य नहीं हो सकता, उसी प्रकार से हर कोई काला कोट पहनने वाला आदमी वकील नहीं हो सकता। ये भाई साहब वही हैं। ये गरीबी आर्थिक आधार पे आया था आरक्षण। गरीबी जो गरीब थे, समानता की उसमें आ जाएंगे। पहले तो आप कानून पढ़िए मैडम। मुझे ये नहीं पता, मैं ये नहीं जानती कि आप यहाँ इस परिसर में ये काला कोट पहन के कैसे घूम रहे हैं। मैडम कानूनी आप गलत लाइन पे जा रही हो। जनता कमेंट में पूछ रही है कि संविधान में कितने आर्टिकल हैं। पता नहीं, आप हमें पढ़ाने की कोशिश कर रही हो। जनता पूछ रही है कि संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, बता दीजिए। मार दी तमाचा जनता के मुंह पे। ऐसा है सर, बहुत डरपोक आदमी है, धमकाइएगा मत मुझे। कितने आर्टिकल हैं जनता जानना चाहती है। फिर बता दिया तो फिर? अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं बताइए। नहीं लोग जान जाएंगे सर। लोग मुझे बताना नहीं है ना, पढ़िए आप। लोग पूछ रहे हैं वकील साहब। अरे नहीं आप पढ़िए ना। एक बार बोल देते इतना आर्टिकल है। आप पढ़िए ना पहले आप। सर गुस्सा मत, मुझे डर लग रहा है। मैं गुस्सा बता रहा हूँ मैं। आप एक डर लग रहा है, मैं कांप रहा हूँ। आप बताइए कितने आर्टिकल हैं। नहीं मेरी बात सुनिए आप। मेरे साहब, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट परिसर में खड़े होकर के आप काले कोट में हैं और आप ये बता नहीं पा रहे हैं कितने आर्टिकल हैं। ये बड़े शर्म की बात है। मुझे शर्म आ रही है कि मैं किस आदमी से बात कर रहा हूँ, कितने बड़े वकील से बात कर रहा हूँ मैं। आपके अंदर घड़ा सोच है, सोच आपके अंदर बहुत घड़ा हो चुकी है। आप जनरल कास्ट के अगेंस्ट। सर मैं तो हाथ जोड़ा हूँ आपके सामने, आप बता दीजिए ना। आप जनरल कास्ट के लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा? आपने नहीं, आप जिस हिसाब से कोशिश करो नहीं। अरे सर बता दीजिए ना। गलत चीज है, गलत चीज। चलो वकील साहब है, कितने आर्टिकल हैं नहीं पता, और ज्ञान देना है, प्रचंड ज्ञान देना है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय वकील साहब के लिए जरूर लिखिएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नवीन कुमार, अंदर बाम सेफ न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली।